Hi everybody. So we are going to start history of class 7, which is chapter number 1, tracing changes through 1,000 years. तो क्या मतलब है हेडिंग का ही कि हमने चेंजेस ट्रेस करने हैं, मतलब हमें चेंजेस समझने हैं थ्रू 1,000 years कि 1,000 साल में हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए और कौन से 1,000 साल पढ़ने हैं हमने 700 से 1750 AD तक। तो 700 से 1750 के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे बीच में वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इस सेंचुरी में ये हुआ, इस सेंचुरी में ये हुआ। तो उससे पहले हमें सेंचुरीज़ पढ़नी आनी चाहिए या समझी होनी चाहिए कि सेंचुरीज़ को कैसे समझते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो ट्राई करते हैं रटने की, बट अब ये इसमें इतनी सेंचुरीज़ की बात होगी कि आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है या किस सन की, किस ईयर की बात हो रही होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेंचुरीज़ को पढ़ना कैसे है या उनकी नंबरिंग कैसे होती है। तो सेंचुरी की नंबरिंग, जैसे जब भी हम पढ़ते होते थे ना BC एंड AD, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने वाले ईयर से ईयर नंबर 1 माना जाता है, ठीक है। तो वो होता है AD, और इससे पहले वाले टाइम पीरियड को बोला जाता है BC, बिफोर क्राइस्ट, इसीलिए बोला गया है बिफोर क्राइस्ट। तो अब 1 जो वो वाला ईयर होगा वो होगा AD 1 से लेके AD 100, इसको माना जाएगा सेंचुरी 1। फिर सेंचुरी 2 कौन सी होएगी, जो 101 से शुरू होगा 200 तक जाएगा। थर्ड सेंचुरी कौन सी होएगी, 201 से शुरू होगा 300 तक। तो आपको कोई सीक्वेंस पता लग रही है? देखो, फोर्थ सेंचुरी कौन सी होएगी, जो 301 से शुरू होगी 400 तक। तो आपको एक चीज़ समझनी है, सपोज अब मैं यहाँ पे, मेरे को क्या यहाँ से एक कोई सीक्वेंस पता चल रही है। देखो, अगर 1 सेंचुरी है तो 100 पे ख़त्म हो रही है, 100 पे। सेकेंड सेंचुरी है तो 200 पे ख़त्म हो रही है। थर्ड सेंचुरी है तो 300 पे ख़त्म हो रही है। बस ये एक लॉजिक अपने दिमाग में बिठाना है। तो अगर मेरे पास बात हो रही है कि जी 7th सेंचुरी, तो 7th सेंचुरी का मतलब कि वो 700 पे ख़त्म हो जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग बिठा लो। उसके आगे जो भी हम चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे उसके साथ साथ भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि हम कौन सी सेंचुरी में, हम कौन से ईयर में बैठे हैं, हम बैठे हैं 2022 में, ठीक है। अब ये वाला जो सेंचुरी है ये कहाँ पे ख़त्म होगा? देखो, 2000 से शुरू हुआ है, 2000 से, तो वो वाला सेंचुरी कौन सी होगी जो 2000 पे ख़त्म हुई? 20th। अब हमारी वाली सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी से तो हम आगे निकल आए, बट अभी हम चल रहे हैं, तो कहाँ तक ख़त्म होएगी? 2100 पे। दैट इज़ वाई वी आर स्टेइंग इन 21st सेंचुरी। तो हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? 21st में, ठीक है ना। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब 13th सेंचुरी कौन सी होएगी, जो 1300 पे ख़त्म होएगी, तो ये वाली 1201 से लेके 1300। अब यहाँ पे टर्म्स यूज़ होंगी इन द मिड 13th सेंचुरी, तो मतलब 1250 के आसपास। इन द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी या इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, तो मतलब कौन सा पीरियड की बात होएगी? 1601 से लेके 1620-25, शायद उस टाइम पीरियड की बात हो रही होगी। बिगिनिंग, मिड एंड एट द एंड ऑफ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, तो मतलब 1400 साल के आने तक। तो ये एक टेबल आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि अगर अब जैसे हम कौन सी सेंचुरी में बैठे हैं? 21st में, क्योंकि 2001 से शुरू हुई है, 2100 पे जाके ख़त्म होनी है। सो दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। तो जो हम अब चैप्टर के आगे एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे वो इसी के साथ साथ, चाहे तो आप ये टेबल अपनी बुक पे, जैसे मैंने समझने के लिए, अब मैंने भी हिस्ट्री ये 7th क्लास की बहुत दिनों बाद पढ़ी, तो मैंने भी यहाँ पे पहले टेबल बनाया था। भाई इतनी सेंचुरीज़ की बात हो रही है, सेंचुरी कौन सी सेंचुरी समझनी है। तो आई थॉट कि अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों को भी समझने में प्रॉब्लम आएगी। सो वी हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा घुमा के दिखा देती हूँ आपको। So it will look like this. So you can either take a screenshot, and the better thing always is to do it with your own hand. So let's continue with the explanation now.